Hello students, welcome back to Computer Science Exam Crack channel. So in this video we are going to discuss about the transaction states. In the last video we were discussing about what is transaction. So in continuation of the previous video, today we will start transaction state. So चलिए start करते हैं. ये आपका डायग्राम है ट्रांजेक्शन स्टेट्स का, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन स्टेट्स में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव की। ये आपकी फर्स्ट स्टेट है एक्टिव स्टेट। फाइन। इन एक्टिव स्टेट का मीनिंग क्या है, आप इसको बोल सकते हैं इनिशियल और बिगिनिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपके पास एक हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क में क्या है, आपके पास आपका डेटाबेस है स्टोर, ठीक है। परमानेंटली कहाँ स्टोर करते हैं हम, डेटाबेस को हार्ड डिस्क में करते हैं। जब भी हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम डेटाबेस को किस में ले आते हैं, रैम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी, ठीक है। अब जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं, मान लीजिए ट्रांजेक्शन T1 है, अब T1 को आपको एग्जीक्यूट करना है किसमें, डेटाबेस में, जो कि आपका करंटली कहां पर है, मेन मेमोरी के अंदर है, ठीक है। तो यहां पर इस टाइम पर जो एक्टिव स्टेट का मीनिंग क्या है कि आपका डेटाबेस और आपका जो आपकी ट्रांजैक्शन जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है, दोनों ही क्या है, आपके रैम में है, ठीक है। एग्जीक्यूशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है। फाइन। तो जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने बताया था कि ट्रांजैक्शन में इसके अंदर क्या है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, वो आपकी रेडी होगी एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हम बताते हैं प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस। प्रोग्राम क्या होता है, जो आपका हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, और प्रोसेस क्या होता है, जब आपका कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग स्टेट पर होता है तो हम उसको कहते हैं प्रोसेस। एग्जीक्यूटिंग स्टेट का मतलब क्या होता था कि आपका जब प्रोग्राम रैम के अंदर आता है, ठीक है। तो सिमिलरली जब आपकी कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी के अंदर आ जाती है तो वो एक्टिव स्टेट में आ जाती है। फाइन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेट क्या है, पार्शियली कमिटेड। यहां पर है आपका रीड और राइट ऑपरेशन। जैसे ही ट्रांजैक्शन आपकी एग्जीक्यूटिंग स्टेट पर आ जाती है तो हमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, हम ट्रांजैक्शन पर यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, रीड और राइट। जैसे रीड ए, राइट ए, ठीक है, रीड बी और राइट बी, ठीक है। ये ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन पे। दो ही ऑपरेशंस होते हैं, रीड और राइट ऑपरेशन, ठीक है। रीड और राइट ऑपरेशन जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जितने भी आपको कैलकुलेशन पार्ट था, जो भी आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, वो सब आपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं। अब आप कौन से स्टेज पर आ गए, पार्शियली कमिटेड। इसको भी समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ सी और C++ प्रोग्राम। देखिए, जब हम C और C++ में कोई भी प्रोग्राम लिखा आपने, ठीक है, प्रोग्राम लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको नंबर ऑफ इनपुट्स के साथ उसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो जब टेस्टिंग करते हैं तो कहाँ पर कर रहे होते हैं हम, मेन मेमोरी के अंदर करते हैं। वो हार्ड डिस्क के अंदर कब जाता है आपका प्रोग्राम, जब आप उसको सेव करते हैं, ठीक है। बिना सेव किए आपका प्रोग्राम कहाँ पर रहता है, रैम के अंदर रहता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि ये जो आपका पार्शियली कमिटेड है, यानी कि जितने भी आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे वो तो आप कर चुके हो, आप टेस्टिंग कर रहे हो, उसकी टेस्टिंग भी आपकी सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन आपने क्या किया कि अभी उसको सेव नहीं किया है। अगर आपने सेव नहीं किया तो वो कहाँ रहेगा, आपका अभी भी मेन मेमोरी के अंदर ही रहेगा, और उस स्टेट को आप बोलेंगे पार्शियली कमिटेड। फाइन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेट क्या है आपकी, कमिटेड। जैसे ही आप अपनी ट्रांजैक्शन को सेव करेंगे, और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन को सेव किस तरीके से करते हैं, हमारे पास एक कमांड होती है, कमिट कमांड। जैसे ही हम यहाँ पर कमिट लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं कमिट लिख देती हूँ, ठीक है। कमिट लिखते ही क्या होगा, ये जो मैंने ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे वो सारे के सारे परमानेंट कहाँ स्टोर हो जाएंगे, हमारे हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। हार्ड डिस्क के अंदर और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, और ये जो चेंजेस हो जाएंगे वो आपके परमानेंट चेंज हो जाएंगे। फाइन। इतना समझ आया। उसके बाद देखिए
यहाँ पर वापस आते हैं हम लोग, पार्शियली कमिटेड से हम यहाँ पर आ गए वापस फेल से दोबारा फेलियर स्टेट पर। ये आपकी एक स्टेट है फेल। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या पार्शियली कमिटेड के बाद भी आप फेल स्टेट पर आ सकते हैं, तो उसका आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए दोबारा से मैं एग्जांपल दूंगी आपको सी और सी प्लस प्लस का। आपने प्रोग्राम लिखा, आपने उसको एग्जीक्यूट किया डिफरेंट इनपुट्स के साथ, लेकिन आपने उसको सेव नहीं किया। इन बिटवीन क्या हुआ कि पावर फेलियर हो गया। पावर फेलियर होते क्या हुआ, आपका प्रोग्राम गायब, जो आपने लिखा था वो तो खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो खत्म होते क्या हुआ, तो आपका जो है सिस्टम प्रोग्राम फेलियर स्टेट पर आ गया। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि भाई अभी आप रैम के अंदर ही थे, रैम के अंदर आपने जितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे वो कर लिए, अभी आप हार्ड डिस्क में नहीं गए हो। इन बिटवीन क्या हुआ कि पावर फेल हो गई, या सिस्टम फेल हो गया, या हार्ड डिस्क फेल हो गई, या सॉफ्टवेयर फेल हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, किसी भी रीजन से क्या हुआ कि आपका जो प्रोग्राम है वो फेल हो गया, तो दोबारा से आप किस स्टेट पर आ गए, फेलियर स्टेट पर आ गए। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि पार्शियल कमिटेड से आप कैसे फेलियर पर पहुंचे। ठीक है, क्योंकि अभी आप रैम के अंदर थे, पावर फेल हो गई है या हार्ड डिस्क फेल हो गई है, तो आपका प्रोग्राम फेल हो गया। जो आपने ट्रांजैक्शंस यहाँ लिखी थी वो आपकी यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखा था, ये सब ऑपरेशंस मेरे फेल हो गए, तो मैं कौन सी स्टेट पर आ गई, दोबारा से फेलियर पर आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ से एक्टिव स्टेट से। आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक पार्शियल कमिटेड है, एक फेलियर है। पार्शियल कमिटेड का तो आपको समझ आ गया कि अब आपके पास ट्रांजैक्शन है, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, ये आपने परफॉर्म किए। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन जैसे ही I1, ये इंस्ट्रक्शन 1 है आपकी, जैसे ही I1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया तो I1 में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी रीजन से आपकी जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वही फेल हो गई। ठीक है, तो वो फेल होते कहां पर पहुंच गया, फेलियर स्टेज पर पहुंच गए। ठीक है, अब फेलियर से आप कौन से स्टेट पर पहुंच गए, नेक्स्ट अबोर्ट स्टेटमेंट। अबोर्ट का मीनिंग क्या है कि इससे पहले मान लीजिए यहाँ पर तो मैंने बताया आपको कि I1 पर ही आप फेल हो गए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि I1 आपकी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई हो और आप जब इस इंस्ट्रक्शन को राइट ए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे थे, सेकेंड इंस्ट्रक्शन आएगी यहाँ पर, 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस आएंगी ना यहाँ पर, पहले फर्स्ट आएगी इंस्ट्रक्शन, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर सेकेंड इंस्ट्रक्शन आएगी। तो जैसे ही फर्स्ट तो ठीक हो गई आपकी, जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन आई तो वो आपकी फेल हो गई। अब फेल होते ही क्या हुआ, किसी भी रीजन से, यहाँ पर भी कोई रीजन हो सकता है, पावर फेल हो सकती है, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर फेल हो सकता है। ठीक है, किसी भी रीजन से आपकी जो ट्रांजैक्शन थी वो फेल हो गई है। फेल होते ही कौन सी स्टेज पर पहुंच गया, अबोर्ट स्टेटमेंट पर पहुंच गए। अब अबोर्ट के बाद, अबोर्ट का मीनिंग क्या होगा कि भाई अब जितनी भी ट्रांजैक्शन इसके बाद हुई है, सॉरी मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन बोल, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुई हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, वो अनडू हो जाएंगी और आप एक नई फ्रेश ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, कि जितना भी आपने काम किया था, किसी भी रीजन से किसी भी इंस्ट्रक्शन पे अगर आप फेल हो गए हैं तो जितना भी आपने काम किया था वो सारे का सारा आपका खराब हो गया है। अब उसको कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रोल बैक। रोल बैक आपके पास एक कमांड होती है डेटाबेस के अंदर, जिसकी हेल्प से आप जितना भी है काम उसको आप अनडू करते हैं। रोल बैक का मतलब क्या होता है, अनडू मॉडिफिकेशंस, कि जितने भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं इस ट्रांजैक्शन से पहले या इस ट्रांजैक्शन के बाद, वो सारे के सारे आपके अनडू हो जाने चाहिए। अगर आप इनको अनडू नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी आएगी हमारे डाटा के अंदर। ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हम तो कंसिस्टेंट डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए आपको रोल बैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर क्या होता है, आपकी एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर ट्रांजैक्शन की, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का वर्ड काफी यूज होता है डेटाबेस के अंदर। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मीनिंग क्या होता है, या तो आपके सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म, आइदर ऑल ऑपरेशंस मस्ट बी एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली और नॉट, या तो सारे ऑपरेशंस प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो या कुछ भी ना हो। या तो ये मैंने बताया था कि 4 ऑपरेशंस जो है प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाए तो मैं कहूंगी कि मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई। अगर इसमें से कोई भी ऑपरेशन अगर मेरा फेल हो जाता है
तो मैं इसको नहीं मान सकती। दोबारा मेरी ट्रांजेक्शन क्या है, फ्रेश ट्रांजेक्शन फ्रेश इंस्ट्रक्शंस के साथ स्टार्ट होगी, दोबारा से ये सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, इन बिटवीन कभी भी उसको पिक नहीं करेगा आपका डेटाबेस। फाइन। तो यहाँ पर जैसे ही अबॉर्ट हुआ, रीजन फेल हुआ, ठीक है, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रोल बैक कमांड से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। ठीक है, अब देखिए कमिटेड करने के बाद और अबॉर्ट करने के बाद आप आ गए हैं टर्मिनेटेड स्टेट। ठीक है, अब टर्मिनेटेड स्टेट का क्या है कि कमिटेड किया तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हो गया, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो गया। मान लीजिए ये T1 थी, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन होगी T2 फिर T3, इस तरीके से वो उनको एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपके यहाँ पर ये फेल हो गया है, ये अनसक्सेसफुल के केस में भी क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि अनसक्सेसफुल के केस में भी एक बार तो आपकी ये जो ट्रांजैक्शन T1 को आप एग्जीक्यूट कर रहे थे वो आपकी स्टॉप होगी और दोबारा से आपकी ट्रांजैक्शन T1 स्टार्ट होगी। ठीक है, तो दोनों ही स्टेट में एक बार तो आप टर्मिनेट करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कमिटेड है चाहे वो अबॉर्ट है। तो स्टूडेंट्स ये थी डिफरेंट ट्रांजैक्शन की स्टेट्स जो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। और ये जो ट्रांजैक्शन की स्टेट्स हैं, इसमें से एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिफरेंस कई बार पूछा जाता है, पार्शियल कमिटेड और कमिटेड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पार्शियल कमिटेड का आंसर होगा कि जब हम रैम के अंदर सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुके होते हैं वो तो पार्शियल कमिटेड स्टेट होती है, और जब हम अपने परमानेंटली डेटाबेस को हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर चुके होते हैं, ट्रांजैक्शन को स्टोर कर चुके होते हैं, वो आपकी कौन सी स्टेट होगी, कमिटेड होगी। सेकेंड क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि क्या पार्शियल कमिटेड के बाद आप फेलियर हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, आप बताएंगे कि जब तक आप उसको हार्ड डिस्क में सेव नहीं करते हैं, जब तक आप रैम में काम करते हैं, किसी भी रीजन से हार्डवेयर फेलियर से या पावर फेलियर से आपका प्रोग्राम है, आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो सकती है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर जिनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।